वाक्यों का क्या मतलब है? उपयुक्त वाक्य मतलब? मैं बउआ बोल रही हूँ, उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो बताओ भाई बउआ जी कौन? दर्द खाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए बोलो तो वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी, अच्छा 3-4 पीस बर्फी, अच्छा जिसके ऊपर बादाम चिपके हुए आधे कटे हुए, क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन, क्यों लगा के रखू ये सब? बउआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बउआ बोल रहा तो आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा, उसकी जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान, ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे हो? तो वही देख, जान न पहचान, फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की भाई फोन काट। फोन हेलो। गोरे रंग वाली यार छोटा छड़ गई। हेलो। तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर? क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती, अच्छा 1 नारियल, अच्छा 2 कपूर, ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू, ये सब क्यों रखूं? वस्त्र। अभी तू बातें कर रहा है पागल। मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। तो क्या करूँ तेरा? भगवान है जो तेरी आंख। सही पहचाना। कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान। भगवान तो आ गए ना तेरे घर पे। तो बात टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? गोरे रंग वाली। हेलो। तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुनना तेरे को मेहमान बोल रहा हूँ, बउआ। बउआ की ठीक है सुन, तो मैं आ रहा हूँ, है ना? हाँ आजा हाँ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना, हाँ जी, वो अपनी में रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ेगी। चल फोन काट पागल। वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। ठीक है, तू भूल गया ना उससे? उसे किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है, हाँ उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के वजह से। ओ फैमिली टीडी, भूल रहा है तू। अबे किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा, मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती। गैस पे मेरे घर पकती में तो गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डक रहा हूँ। तेरा बाप होगा घुस के। फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहा? एक तो तू भूल गया। क्या भूल गया? भूल, 1 सेकंड रुक, ये आवाज सुन, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी ओ गेंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। 1 मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा, तू मेरे ढंग से समझा। नहीं 1 मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जा यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या कर, बॉर्डर लड़ाई? लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार अमन। रहमान, वो तो ठीक। हंस रहा हूँ ऊपर से मैं, तुझे याद। हेलो हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है और तू यही इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा था। जान के मजे ले रहा था? हाँ क्योंकि तू मुझे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। मैं पहले बता रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो आज के दिन कसम खाते हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन कायदे में रह के। ठीक। और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। थैंक यू अंकल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बुआ भाई। धीरज भाई फोन करके कहते हैं, अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई सुन लो।
हेलो। हेलो। हाँ भाई कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है, सुनिए तो। हाँ बोल क्या? इतना रूड क्यों होता? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल किससे बात करनी है, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? हाँ तू बता बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप। अच्छा दिलीप, ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप, हाँ बोल। तेरी माँ की तेरी यहाँ पे मत पहुंचो, तेरे को पहले ही बता रहा हूँ। मैं क्या कहूँ पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बउआ बोल लो प्लीज, अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी की साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। देखो क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे। मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को भी पता नानी है, इतनी सी बात बतानी तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊं, एक चांटे में कराऊंगा नानी। बउआ बोल रहा हूँ। बउआ आज्ञा गंदी बात। अगली बउआ। हेलो तेरी हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। हेलो अंकल नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? हाँ। नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल जल्दी अच्छे से, 1 सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। अम्मा कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। अब ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, 1 मिनट। ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं। वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो 1 सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जम्बेड़ा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर से बात करी ना। कुंकू कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तुम्हारे नाना नहीं। भाई अनामिका जी फोन करके बउआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसे बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं।
हेलो, नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट। पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था हाँ जी, बोलो कि पूछो। अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे हाँ। और आपसे बातें करे तो तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, हाँ। बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक कि वो जो यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद आप। गलत नहीं है। आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ, दिनेश नाम है दिनेश, मेरा, हाँ, दिनेश। मैं तो क्या बात है भाई, टॉपिक बताओ। बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अच्छा, अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ। लिख लेना कहीं, बोल रहा है तो। सॉरी, दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी, बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक कार्तिक जुबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, दिनेश नाम है, समझ में नहीं आ रहा तुझे? सॉरी सॉरी अपनी में डाल ले, नहीं। तुझे समझ में नहीं धूमकेतु, मेरी बात सुन। धूमकेतु, धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? लीलाराम, तू तमीज से लीलाराम राम। मनोहर, तू खुद हंस रहा है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं। कश्यप, मेरी बात सुन ले। कश्यप के दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी। नहीं रामू काका, एक सेकंड, रामू काका सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। नहीं ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौए ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौए की लाइफ में वैसे ही इतनी काए हैं, और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का, शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। तू कार्तिक। कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे? बोल, आगे बोल। आवाज कट रही, थोड़े नेटवर्क में आओ। अबे तो तू आ जाना, नेटवर्क में इतनी आवाज कट रही है तो। हाँ लैंडलाइन फोन है, वो लेकर नेटवर्क में आ जाऊँ। अबे चल बता। अच्छा सॉरी, हेलो। बोल। मैं कह रहा था मेरे पापा अंकिल जो है ना, कहते मेरा नाम रोशन कर दे बउआ। हाँ। अगर आप 2 मिनट दे दोगे ना तो मेरे पापा का नाम रोशन हो जाएगा। अबे क्यों इरिटेट कर रहा है? नहीं देखिए, आप मेरे साथ बस 2 मिनट चिड़िया उड़ खेलिए। अबे पागल है क्या सच? पागल नहीं, आप चिड़िया उड़ खेलिए तो होगा नाम रोशन। क्या देखिए, और चिड़िया उड़ खेलते वक्त आपको उड़ाना है। हाँ चल। मुंह से बोलना है उड़, क्योंकि मैं उंगली तो देख नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो चिड़िया। हाँ चिड़िया। बोलना उड़, वेटिंग फॉर क्रिसमस और व्हाट, बोलो ना, उड़ाओ तो। साले दूंगा जो झापड़ दो बदतमीज। बदतमीज, अच्छा सॉरी। चिड़िया। हाँ चिड़िया उड़। कौआ। हाँ कौआ भी उड़। कबूतर। हाँ कबूतर भी उड़। मोर। मोर भी उड़ बे। तोता। तोता उड़। बत्तख। बत्तख उड़। चमगादड़। चमगादड़ भी उड़। तू आई मीन उल्लू। साले बता दे। सॉरी बदतमीज कहीं। बदतमीज, सुनिए। हेलो। हाँ बोल। ठीक है, हेलो। कौआ। अबे कौआ कितनी बार करेगा? वो तो क्या था? हो गया, ठीक है, एक ही कौआ है क्या? एक ही को। अबे बउआ। अबे बउआ कैसे? बउआ उड़ नहीं बोल रहे हैं आप यार, इसी वजह से मैं रोशन नहीं हो पा रहा नाम। अबे बउआ कैसे उड़ेगा बेवकूफ? एक बार उड़ा दी प्लीज। बउआ उड़। अबे बउआ उड़ जा। बउआ उड़। बउआ उड़ बोल दिया, मेरे पापा का नाम रोशन हो गया। कैसे रोशन होगा? कैसे रोशन हो गई, जानना चाह रहे, सब लोग जानना चाह रहे हैं, राइट? तो बउआ उड़ रहा है, ठीक है। ठीक है। और उड़ता क्रिस भी है, क्रिस। हाँ उड़ता है। क्रिस कौन था? अबे ऋतिक रोशन था। क्रिस उड़ा वो ऋतिक रोशन। हाँ। और बउआ उड़ा वो भी बउआ रोशन। अबे गाइड बउआ भैया, थैंक यू वेरी मच। चल साले। आईफोन नाम रोशन किया आपने। हेलो। नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ही बोल रही हूँ ना, पड़ोसी का नाम थोड़ी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अबे काम बोल तू। सॉरी नहीं, मैं कह रहा था आपसे कि मैंने हाँ। एक ऐसा फोन बनाया है तो फिर कि अगर मैंने किया है ना कॉल, हाँ। तो इसे सिर्फ मैं ही काट सकता हूँ, अच्छा जी। सामने वाला काट नहीं सकता। मैंने काट दिया तो? ना, आप कर ही नहीं सकते। अगर काट दिया तो बता। तो मैं नाम बदल दूंगा। ले तू। हेलो, मैं है काट दिया।
हाँ यार पुट्टू तूने फोन काट दिया। पुत्तू कौन? पुत्तू नहीं बोल रहा मैं। मैं बउआ बोल रही हूँ पुट्टू। तो तू बउआ बोल रहा है, मेरा नाम पुत्तू थोड़ी ना है फिर। देख पुट्टू जिद्दी नहीं बनते हैं। मैं दोबारा तेरा फोन काट दूंगा। फोन नहीं पुट्टू। यार एक बात बता, थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था ना कि फोन कटा तो मैं नाम बदल दूंगा, हाँ तो तू बदलना, इसलिए तो पुट्टू बुला रहा हूँ। तो अपना बदल, मेरा क्यों बदल? मैंने ये थोड़ी बोला था अपना बदलूंगा, मैंने कहा था नाम बदल दूंगा। अबे तू चुप। चल पुट्टू। हेलो। नमस्कार, हाँ जी कौन? सुरभि बोल रही हूँ से। हाँ जी बोलिए। दिलावर जी? दिलावर नहीं हूँ मैं। आप कौन? नहीं, आपका यही है ना B4/3 सरिता हाँ विहार। वो तो है। तो दिलावर नाम है ना, तो ये तो दिलावर नाम नहीं है मेरा। अरे आपने नेम चेंज की रिक्वेस्ट दी थी। नेम चेंज की मैंने कब दी? अजय नहीं मैडम, मैंने दी थी पुट्टू। क्या? नहीं पहले पुट्टू था ना, अब दिलावर हो गए। अब वो फोन आ गया। गलत नहीं, पुत्तू तू दिलावर दिलावर नहीं। समझ गया? हेलो, हेलो। राम भरोसे हाय हाय। अबे तू, तेरी तो मैं ऐसी मैंने कहा था नाम बदल दूंगा, अब दिलावर से बदल के राम भरोसे। तू तो अपना नाम बदल, मेरा नाम क्यों बदल रहा है? एक सेकेंड, हेलो, शट अप। हाँ बोल। बिलिंग एड्रेस किसके नाम से होगा, पुत्तू, दिलावर या राम भरोसे? अबे तेरी बिलिंग एड्रेस क्या पुत्तू? बिल्डिंग एड्रेस से अपने बाप के घर का दे। दिलावर गंदी बात बोल रहा। दिलावर तेरा बाप। मेरा बाप दिलावर है, आज तक कभी बताया नहीं पापा ने। नाम अपना बदल, अपने बाप का बदल। चल ओके पुत्तू, सॉरी। आज शाइन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माय चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए। हेलो। हेलो, कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? ए सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा, इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माय चॉइस। ओ इट्स माय चॉइस। हाँ वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार हैं जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है। ओ टुच्चा मत बोल दिया, मारूंगा के। ऐसा मत बोल, मेरे बाप को घर चलाना नहीं है और तू मेरे को गंदा बोल रहा है। तो अपने बाप को सिखा ना, तेरे को आता है घर चलाना, अपने बाप को सिखा। इसी की वजह से मैंने काम धंधा छोड़ दिया, पता है क्यों? क्यों? इट्स माय चॉइस। ओ वाओ। जब मैं कंपनी छोड़ के आ गया तो कंपनी मेरे पास आई, अच्छा। तब भी मैंने काम नहीं किया, क्योंकि इट्स माय चॉइस। गधे की चॉइस। कल को अगर मैं तो ना मेरी सुन बताओ मुझे तेरे क्यों? इट्स माय चॉइस। वो गंदा। एक सेकंड, पापा अंकिल। शुभ लोचना, इस बदजात का मुंह बंद करा ले। किसका? ये फोन पे जो है तेरा। अपने बाप से बात करा। एक मिनट, टॉक टू माय फादर। हेलो। तो कह रहा घर चलाना नहीं आया, घर में क्या नहीं दिया हमने? सुनिए, आपने अपने बेटे के लिए कोई बहू बनवाई? बहू क्या मिस्त्री बनाते हैं? बदतमीज तमीज है तेरे को। तभी तो आपका घर नहीं चल पा बहू बनवाई। एक सेकंड, घर चलाने से मेरा मतलब ये है कि जब इनने दिल्ली में घर खरीदा अच्छा। तो मुझे लगा कि अगर ये अच्छे से घर चला लेंगे तो ये घर चलते चलते कम से कम 15 साल में तो कश्मीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज भी ये घर वहीं का वहीं खड़ा है, इनको चलाने ही नहीं आया। ओके। और ये मदे की है? नहीं, इसने घर नहीं चलाया, घर वहीं का वहीं है। 365/8 विजयनगर। बाप से बात कर, अपने बाप से बात। टॉकिंग तेरी सुना मेरी बात, बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर लिया तूने और तेरे बेटे ने। मतलब वेला टाइम है, आके मारूंगा ना, इतना मारूंगा। क्या बोल रहे? पुलिस को बुलाएंगे, पुलिस को। अच्छा बोल रहे तो बेटा, पापा के सामने। यार पुलिस वाले पकड़ भी लेंगे तो पूछेंगे ना कि क्या हो गया, क्यों मारा था। मैं बोलूंगा इट्स माय चॉइस। तेरी फोन कर दिया। फोन क्यों कर दिया पापा ने? इट्स हिज चॉइस ना। हाँ हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी? गला थोड़ा बैठा है, आप ही से बात करनी है। हाँ मैं संगीत का एग्जाम लिख रहा हूँ। हाँ कुछ ऐसे गाने आए हैं हाँ। जिनका मतलब पूछा है, उस गाने में क्या भाव है, हाँ। कौन सा अलंकार उपयोग में लाया गया है, हाँ ये सब पूछा है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ। हाँ कर दिया, अमर चित्र कथा सुना रहा हूँ। हाँ कर दिया। जो खराब नहीं है, बोलते जाओ। पूछ। अच्छा सॉरी। तो ये गाना सुनिए, इसमें बताइए कि आखिर लिखने वाला क्या कह रहा है। बताओ। हाँ। मेरे दिल तू गाए जा, हाँ जी। इसमें
तुम्हें बताना क्या है? बताना, वो बोलते हैं ए आए आओ आए आए, क्या है मतलब इसमें? हाँ, अरे इसका मतलब क्या है? वो गाना गा रहा है, खुश है तो ये आया वो कर रहा है। अच्छा, खुश है इसलिए खुशी में कट रहा है। इसी कर तो मैं लिखूँ क्या आंसर में, क्या लिखूँ मैं कि वो खुशी में कट रहा है? अरे हमारा दिमाग नहीं काटो, 2 मिनट फोन नहीं काट। हेलो, अब तुम मानने की क्या बात, आप खुद ही नहीं, संगीत का पेपर दे रहा हूँ। हेलो, हम क्या कुछ जो है यहाँ पे करके संगीत में जो संगीत अरे क्या है क्या नहीं है? क्या नहीं है? सुनिए, एक और गाना है, हाँ इसका बताइए कि कैसे क्या लिखूं, मतलब प्लीज क्या बताओ? प्लीज। हाँ, कोयल सी तेरी इसमें कितना कुकू है और छोटा कू कितना है, बड़ा कू कितना है? अबे यार तुम कुकू ये सब काय? अपने बाप से पूछो। नहीं, गंदा नहीं। हाँ हाँ, एक सेकंड, आखिरी गाने देखो। तो चलूं हेलो, नहीं आप सुनिए, एक सेकंड रुकिए। ये गाना सुना आपने? हाँ सुना है। सुना, इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्या मतलब, स्पेलिंग क्या होगा, अर्थ क्या होगा? अब तुम हद से आगे बढ़ हद से आगे बढ़ नहीं, एक सेकंड। दोबारा तुमने हमको फोन करके ना अच्छा ठीक है, ये तो बता, इसमें कुकू कितना है, छोटा कू बड़ा कू? हेलो, देखिए, रितु ने फोन करके बउआ से कहा कि जो मुसीबत की घड़ी होती है वो अच्छी नहीं होती। इसी पर बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो, फॉर गॉड सेक यार, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। तू संभाल अपने आप को, मैं तेरे साथ हूँ। यस आई नो। भाई कौन और बोल रहा है? मैं कोशिश करता हूँ और भी लोग तेरे साथ जुड़े। कौन बोल रहा है भाई? मुझसे बात कर। एक सेकेंड, बहुत कुछ हो क्या? सकता एक सेकेंड। कौन है? कहीं फोन लगा है। आप बात करो जरा। हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या मेरे से बात कर ले? कहाँ कर रहा है बात? अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते बउआ। और मेरे साथ मेरा दोस्त है जिसका नाम है डगलस मेहता। डगलस मेहता? हाँ जी। क्या है नहीं, फोन क्या? आपसे 2 मिनट चाहिए, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। जल्दी बोल जल्दी। डगलस की दादी का ना 90th बर्थडे था। अच्छा, सेलिब्रेशन चल रहा था घर में, सब सेलिब्रेट कर रहे थे। सब सेलिब्रेट कर रहे थे। अचानक अचानक एक आदमी आके ना गिफ्ट दे गया दादी को। और दादी ने जैसे वो गिफ्ट खोला ना, उन्होंने अपना आखिरी समय देख लिया उस गिफ्ट में। भाई ऐसा क्या गिफ्ट दे दिया? वो खजांची समय किसमें देखते हैं? खजांची? हाँ तो समय किसमें देखते हैं? घड़ी में। तो घड़ी दिए अब थे। इतने घटिया सवाल करे, एक तो इनसेंसिटिव है, ऊपर से घटिया सवाल। आगे बढ़िए भैया। अबे ठीक है चल। दादी ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद पूजो के नाम कर दी थी। पूजो? पूजो उसका बेटा है क्या? बेटे से भी बढ़ के बेटे से बढ़ के डॉगी घर का। अबे कैसे नाम रखे? क्या नाम? क्या अमेरिका में रहती थी क्या तेरी? कभी डगलस बोल रहा है, कभी पूजो बोल रहा है, कैसे नाम रखे हैं? हेलो, तो पूजो ने जैसी सुना, खुशी के मारे पागल हो गया। पूजो दो क्योंकि सारी जायदाद पूजो के नाम, खुशी से पूजो पागल हो गया। हाँ, पूजो पागल हो गया। और इतना पागल हो गया पूजो कि अपने ताऊ जी को, मेरे बड़े वाले ताऊ जी को काट लिया पूजो ने। तो भाई फिर ताऊ जी या पूजो मर गया? नहीं, ताऊ जी भी पागल हो ताऊ गए। जी पागल हो गए। ताऊ जी जैसी पागल, उन्होंने कहा अब बदला लूंगा बीवी से। उन्होंने जाके ताई को काट ताई जी को काट लिया। और ताई जी उस टाइम रोटी सेक रही थी, उन्होंने पास में तोड़ी रखी थी, तुरंत ताऊ जी के मार दी। और ताऊ जी भी हंस दिए चले गए। ताऊ जी भी चले गए और ताई जी बच गई और पूजो बच गया। बे मत काटो यार। नहीं, एक सेकेंड, आज ताई जी अकेली है जस्ट बिकॉज ऑफ वो घड़ी। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो घड़ी मुसीबत की घड़ी थी। हेलो डगलस के तेरी खाले कभी पेजू ने काट लिया, कभी किसने काट। दादी सोच ले क्या बोल रहा है। घड़ी किसने दी? मुसीबत। ये 2 मिनट पूजो पूजो कम हियर, अटैक अटैक पूजो। अटैक पूजो की तेरी काट लेगा। फोन का सुशांत कह रहे थे रौनक भाई, आजकल लोगों का मूड है ना फटाफट बदलता है। अभी गुस्सा हो जाते हैं फट से, अभी फट से खुश हो जाते हैं। अब इसी का फायदा बउआ ने उठाया और क्या किया। हेलो हेलो, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। क्या देखना? जिंदगी में 2 मिनट है आपके पास। हाँ बोल। क्या बोल? बोलनी बोलिए, इज्जत से बात करो। वो समीर से तू रहने, समझा? वहीं वहीं आगे चाटे बरसाऊंगा, मुंह पूरा हाल रहेगा। क्या मतलब? अबे क्या दिमाग खराब कर रहा है? किससे बात क्या करनी है तेरे को? नहीं, मैं कह रहा था आपसे, हेलो, वीकेंड पे भूतनाथ देखने गया था, अच्छी पिक्चर है। हाँ भूतनाथ तो बढ़िया फिल्म है। अच्छा, बढ़िया। तू सर्टिफिकेट देगा? अरे बढ़िया पिक्चर है, तेरे से पूछ के जाएंगे लोग। अरे तो एक सेकंड, अभी तू भी तो बढ़िया बोल रहा है। बावला है क्या? 1 मिनट में हंस रहा है, 1 मिनट में बकैती कर रहा है। चल फोन रख। तेरे नादर से तू मसंद है, ये सब पसंद नहीं है मुझको। हेलो अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। आप क्या काम है? फोन काट दे आप। बात कर आपसे मेरी बात तो सुनिए। हाँ कहाँ? हाँ बोल रहे तू,
तेरे को प्रपोज किया क्या शादी के लिए? हाँ बोल दे हाँ। ढंग से बात कर। एक सेकंड, बात करने लगे थे। मैं बहू मेरी बात इतना रिएक्ट नहीं करते अंकल, हाँ ठीक है? रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? हाँ? किसने बोला नहीं करते? तू बताएगा नहीं करते? ये तू क्या मतलब तेरे भाई को कोई नहीं कीड़ा है क्या? बउआ भैया मैं ये अंकल प्यार से आप मेरी बात तो सुनिए। क्या क्या? अब वो भी मैं बताऊँ क्या? सुनिए जो हो रहा अगल बगल, सुनिए चिड़िया चहचहा रही है, सुनिए। तो लाते मुंह पे चाटे। ओहो हिंसा ने, हिंसा पाप है। पाप हिंसा नहीं है साले, तू पाप है। मैं सुनिए तो मेरी बात, सॉरी प्लीज एक बार। अच्छा बोल। मैं अच्छा क्यों बोलूं? अगर मेरा मन बुरा बोलने का तो अच्छा बोलूं। अबे जवान नहीं लिया कर दिया बस। कंट्रोल क्या कंट्रोल? बड़ा बोल रही हूँ, सुनी नहीं रहा हूँ मैं। हेलो बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। किससे बात करनी है? कौन बउआ? आपसे 2 मिनट चाहिए थे। हाँ बोल। मुझे मेरे माँ बाप का सपना पूरा कर। अरे तो ये बात किससे करनी है? इतना पैसा कमाना चाहता हूँ कि उन्हें विदेश ले जा सकूँ। पैसा कैसे कमाएंगे पता है? मेहनत कर। मेहनत? आप मेहनत से कमाते हो? हाँ मैं मेहनत से कमाता हूँ। मेहनत तो गधा भी करता है। ओए तमीज से बात कर, बदतमीज कहीं के। उठा के पटक दूंगा, आगे दम निकल जाएगा। सॉरी एक सेकंड, पैसे कमाने का स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जिसके वजह से अभी अभी सड़क पे मैं था और मेरे बगल से एक गाड़ी गई, मैं उसके नीचे आने ही वाला था कि मैं बच गया। बच गया? हाँ, इसके लिए मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। अबे तो बच गया वही काफी है तेरे लिए। बचे 3 लाख रुपए चाहिए? फ्लाई ओवर के नीचे से जा रहा था, बच गई जान मेरी। कैसे पता है? कैसे? सारी गाड़ियाँ फ्लाई ओवर के ऊपर से जा रही थी। हाँ। अगर फ्लाई ओवर नहीं होता तो मेरे ऊपर से जाती। नहीं होता तो गाड़ी वहाँ से जाती क्यों? हाँ ये भी सही है। अब देखो इतने तरीके मैंने आपको बताया जिससे मेरी जान बच गई, ठीक है? और अगर इतनी जान बची है तो क्या होता है? जान बची तो लाखों पाए। लाखों पाए ना? हाँ। 3 बार जान बची है, कम से कम 10 लाख तो मिलने चाहिए। तेरी कॉमेडी। एक सेकेंड, आपने देखी पिक्चर देखी सलमान खान की? हाँ देखी है। ट्रेन वाला सीन देखा है? साइकिल से ट्रेन पार कर जाता है। हाँ देखा है। इस सीन में भी सलमान की जान बची और वो लाखों पाया, पता है? सलमान फोन करा। नहीं, मैं तेरे घर के बाहर जेसीबी मशीन ला रहा हूँ, तेरे पीछे दौड़ाऊंगा। तू दौड़ के बच जाना, तेरी भी जान बचेगी, तू भी लाखों पाएगा। तू मशीन लेकर? मशीन लेके तू क्या करेगा? तेरी मशीन में डालूंगा। उतनी पूरी बड़ी मशीन? पूरी रुक जा साले। तुमने तो तेरी तू पानी पी ले फिर बोलना कुछ जो बोलना है। हाँ हेलो। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? समझो। हेलो। समझो क्या समझो? तुम्हारे भले के लिए ही है। भले के लिए? कौन बोल रहा है ये? मैं बउआ बोल रही हूँ, ये मेरे पापा अंकिल हैं। हाँ बेटा नमस्कार। नमस्ते नमस्ते बताइए। हाँ, इस आदमी ने क्या किया पता है जो नमस्ते बोल रहा है? क्या कर दिया? सौतन ले आया घर में। क्या ले आया? सौतन। सौतन ले आया? और क्या? नहीं नहीं ये गलत समझ रहा है। और एक मिनट, सौतन लाया नहीं? हाँ सौतन तो लाया। देखा? अबे बाप है कि पाप? वही बोल रहा हूँ मैं। मार्केट में माल सस्ता था इसलिए मैं ले आया। माल? अबे क्या है, तेरा बाप है कि क्या है साला? माल बोल रहा है। सुनो, तुम्हारे कोई रिश्तेदार हो तो उनको बुलाओ। अरे आप रिश्तेदारों की बात करें, मैंने पूरे मोहल्ले वालों को बुला रखा है। मेरी बीवी गई है सबको लेने। हाँ बीवी गई है? तेरी माँ भी खुश है? माँ भी खुश है, कह रही है सौतन लाए पापा। अबे गधे के बच्चे, क्या बात कर रहा है? मम्मी आ गई, मेरी मम्मी। हेलो बेटा। आंटी हो? माँ हो कि क्या हो? माँ का देख रहे तुम? ये सदमा लगा है क्या? पागल हो गई हो क्या तुम? मेरी माँ का दिल देख रहे हो आप? अरे तेरी सबसे तू मत बोल मेरी माँ का, मैं बोल सकता हूँ मेरी माँ का। और मेरी माँ का दिल सौतन से भी प्यार कर रही है। हेलो ओ पागल के पागल दिमाग मत चल। हेलो अब ये कौन आ गया? दादाजी आ, दादाजी। सुनो हेलो। हाँ बोलिए। ऐसा है क्या? हाँ इसका बाप मार्केट गया था। हाँ मार्केट में आम सस्ते मिल रहे थे। हाँ तो आम जानते हो? अबे आम मैं जानता हूँ, खाता भी। चिल्ला के मत बोल दादाजी। मैं तो क्या आम क्यों पूछ रहा है? आम नहीं जानता क्या मैं? आज जबान नहीं लड़ा। सुनो बताइए। हाँ तो इसका बाप 100 टन आम ले आया। हाँ तो ये
आम सुना नहीं, इसने सिर्फ सौतन सुना। सालो तो अच्छा ये बात है, सौतन आम है। बेटा हेलो, सब एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी आओ। ओ आंटी आंटी पुलिस पर आएगी, तूने अगर गंदा बोला तो। हेलो चल फोन, क्या दिमाग खा लिया ने। आम जानते हो? आम तेरे में आम गुचड़ दूंगा। गलत। अच्छा, लीची जानते हो? लीची। अबे तेरी लीची ओके ठीक। मैं हूँ रौनक। अच्छा यहाँ पे देख के बोला, उन्होंने बोला ऐसे देखो। सो मैं कह रहा था ना कि फ्री की चीज इंसान कभी मना नहीं करता। जहर भी कोई फ्री में दे तो ये सोच के रख लेता है कि चलो आगे काम आएगी। यहाँ पर तो बउआ टूर एंड ट्रैवल वाला बनकर एक भाई साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है। आधी बातचीत ये सोचकर हो चुकी है कि भैया उसने बोला कुछ फ्री का इसमें हो जाएगा क्या ऐड, तो बउआ बोला चलो फ्री की सेटिंग करके मैं आपको फोन लगाता हूँ। तो अब बउआ ने फ्री की सेटिंग कर ली है, उनको फोन लगाता हूँ, आगे की बात करते हैं और ये ट्रैवल पैकेज बेचने की कोशिश करते हैं। नंबर यहाँ लिखा हुआ सामने, फोटो से छू लो। फोटो से नहीं भाई, होटो से। अच्छा सर। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, कौन? भाई साहब बउआ हियर, आई जस्ट कॉल्ड यू बैक थोड़ी टाइम पहले, ट्रैवल वाला जो बात हो रहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो वो फ्री वाला मैंने पता कर लिया है, पर मैं जस्ट वांटेड टू क्यूरियोसिटी नो कि छुट्टी तो मिल जाएगी ना आपको? भैया छुट्टी की तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक दिन भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। अच्छा एक दिन भी घूमने को मिल जाएगा तो चलेगा। तो मैंने गोवा और केरल का निकाल लिया, उसमें फ्री क्या मैं आपको बताता हूँ। गोवा का पहले तो 3 नाइट से 4 डेज है, ठीक है ना? तो उसमें जो फ्लाइट टिकट है, तो फ्लाइट तो फ्री होगा ना? नहीं, फ्लाइट आपको देना पड़ेगा। रहने का जो इंतजाम है आपका। अच्छा तो रहने का तो फ्री होगा? नहीं भाई साहब, लेट मी कंप्लीट, वो भी आपको ही देना पड़ेगा भाई। रहना ही फ्री में दे, रहना ही फ्री में दे। ठीक है। जब गाड़ी आपको लेने आएगी एयरपोर्ट पे, वो तो फ्री होगा। कैसे भाई साहब? 5-5 हजार लग जाता है, मतलब 2,500 आवन, 2,500 जावन। फ्री क्या है इसमें? फ्री है कि जब आप 4 दिन वहाँ रहोगे तो स्कूटी लगेगी ना 300 रुपए प्रतिदिन, वो हम दे देंगे आपको। तब 1200 रुपए यार, कौन सी बड़ी बात है, उससे महंगा तो। चलो केरल का सुन लो फिर। केरल का बता दे भाई चल। केरल का ना 15 डेज का है भाई साहब। 15 डेज का है? 15 डेज फ्री हुआ, फ्री है ना? नहीं, फ्री जो फ्लाइट है वो देना पड़ेगा आपको, फ्लाइट का। फ्लाइट का देना पड़ेगा, बाकी तो फ्री होगा सारा। यस, हियर यू आर राइट, रहना खाना फ्री। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया ना। और बैम्बू मसाज भी फ्री है। बहुत सही है फिर तो यार। है क्या वैसे बैम्बू मसाज? वो अभी बताता हूँ मैं आपको, पर उसमें क्या है देखो क्या होगा ना। और एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप भी फ्री है भाई। यार तो मुझे यही वाला बता। यही बताओ, सोचो गोवा वाला क्यों बताया? गोवा वाला नहीं, मैं चाह रहा था अगर उसमें चाहिए तो 1200 रुपए तो 1200 नहीं छोड़ो। तो केरल में ऐसा होगा कि आप उतरेंगे फ्लाइट से, हाँ गाड़ी आपको लेगी, ठीक है, 15 दिन का पैकेज है, ठीक है, सीधा रिजॉर्ट में ले जाएगी। अच्छा। और 14 दिन आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटाइन क्यों करेगा भैया? कोरोना हो रखा है क्या मेरे को? नहीं, वहाँ केसेस का भी है ना भाई साहब, तो क्वारंटीन तो करना। वाली बात कर रहा है यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? आपको क्वारंटीन क्यों नहीं करेंगे? आपको बोला ना 15 दिन है, 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। अरे एक दिन में क्या मैं मार लूंगा क्या एक दिन में? वेरी ऑब्जेक्ट इंसान है यार, वेरी ऑब्जेक्शनेबल। एक दिन में यहाँ से केरला में एक दिन के लिए घूमने जाऊंगा। तो आप ही ने बोला था ना, मैंने रिकॉर्ड किया है, रुकिए, ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की, ये सुनाता हूँ मैं आपको। भाई एक दिन भी मिल जाएगा ना घूमने को तो भी चलेगा यार। अरे यार कैसी वाली बात कर रहा है? एक दिन के लिए मैं केरला। ये वाली बात आपने की है, मैंने थोड़ी की है। तो भैया तो मैंने की है, मेरे को ये थोड़ा ना पता तू ले जाएगा वहाँ। तो फिर अगर नहीं चाहिए तो मना करिए। गोवा मना नहीं किया आपने, इसमें गाली दे रहे हैं, छी बोल रहे हैं। गाली देने वाली काम कर रहा है यार। चल तू वो छोड़, मेरे को वो बता, मसाज वाला क्या बता रहा था? मतलब देखो, अगर 14 दिन का जो क्वारंटीन है, बैम्बू मसाज ना, वो अगर आपने बीच में ब्रेक किया तो पुलिस के पास ये मोटे मोटे बांस के लठ हैं। तू एक बात बता मेरे को, समझ रखा है क्या? वही वाला बम्बू लेके ना तेरी डाल दूंगा। क्या सुना? आज से तेरा और मेरा सारा रिश्ता खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। फोन रख ये आदमी। ओ भाई साहब, आपको करवाना बैम्बू मसाज? चैनल सब्सक्राइब करो, फ्री। सॉरी, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ये बउआ सही लगा हो तो इसे जरूर शेयर करना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एक बड़ा फेमस मुहावरा है, आपने भी जरूर सुना होगा कि ये धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज भगवान जी ने बनाई है जिसके सिर्फ कान दिए हैं? क्या दीवारों के सिर्फ कान है या फिर शरीर का और भी कोई हिस्सा? इसी का पता लगाने के लिए मैंने यानी बउआ ने एक भाई साहब को फोन लगाया और फिर क्या हुआ, चेक इट आउट। हेलो भाई साहब नमस्ते।
नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट ले लूँ आपकी? आई मीन आपसे सॉरी। बोलो बोलो बताओ। मैं ये कह रहा था, अक्सर कई बातें ऐसी होती हैं जो मेरे को समझ नहीं आती, अच्छा। स्पेशली मुहावरे। मेरे को भी कम ही आते हैं। जैसे दीवार के भी क्या होते हैं? दीवार के कान होते हैं। कान होते हैं। कैसे कान होते हैं भाई? किसी ने देखे हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। अब आप बोलोगे 20 किसके होते हैं? 20 किसके होते हैं कान? रावण के थे, 10 सर 20 कान। हाँ, ये खैर, रावण के मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर दीवार के कान हैं तो क्या सिर्फ कान है? क्या प्रकृति ने, भगवान ने, इस सृष्टि के रचयिता ने क्या कोई ऐसा क्रीचर इस दुनिया पे दिया है जिसको सिर्फ कान दिया है? क्यों बोला जाता है कान दिया है? क्योंकि कोई बात सुन लेगा, सुन ले, है ना? तो सुनेगा तो प्रोसेस कैसे करेगा बात को? दिमाग से ही करेगा ना। तो अगर दीवार के कान है तो दीवार का दिमाग भी होता है। और अगर सुन लेगा तो खाली सुनने से थोड़ी, वो किसी को बता न दे तो बताएगा तो मुंह भी होता है। तो दीवार का मुंह होता है क्या? तो मतलब कान भी है, दिमाग भी है, मुंह भी है, लेकिन हाथ और पैर नहीं है दीवार की। ये तो प्रूव्ड है। पूछिए कैसे? कैसे? अगर कोई उस पे सुसु कर रहा है तो अगर हाथ होते तो रोकता ना, ऐसे हाथ दिखा के बात कर रहा था। हाँ। 1 मिनट, ये आप दीवार को बोले या मेरे को बोले? नहीं, मैं तो तुमको बोला अभी। वैसे दीवार भी यही बोलती है, पूरा करिए। यहाँ क्या कर रहा है भाई, है कि नहीं? हाँ, यहाँ कर रहा। यानी बदतमीज दीवार है ये। हाँ, बदतमीज दीवार है। और अगर पैर होता, दीवार का पैर भी नहीं पूछे कैसे? क्योंकि अगर भूकंप आता, हिलता डुलता, लोग भागते हैं, दीवार भी भाग लेती, लेकिन नहीं भगती, वहीं खड़ी रहती है? हाँ, ये तो सही है। तो हाथ पैर नहीं है, कान है, मुंह है, दिमाग है, चीजों को प्रोसेस करने के लिए। ठीक। मेरे को भी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? दीवार की भी होती है। क्या क्या बात कर रहे हो? सही बात है। वो आपने कब देखी? आप जब देखते हो ना कभी दीवार टूट रही होती है, हाँ, तो दीवार में उसकी टूट रही होती है वो। अब अगर सुन इतना मुंह ना फाड़, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूंगा। ठीक है भाई साहब, बहुत ही बेहुदा आदमी है आप। जिस दिन दीवार टूट रही होगी ना, आपको उसके बगल में लिटा दूंगा मैं। जो भी ईंट पत्थर गिरेंगे दीवार से, सीधा आपकी नहीं, आप गलत नहीं बोलिए भाई, बकवास नहीं करो। यानी वो जो ऐड आता है टीवी पे, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो कायदे से वो कहना चाह रहे हैं कि भैया ये टूटती क्यों नहीं। चीची बोल रहा है दीवार की। खैर, 93.5 रेड एफएम बजाती। हेलो हेलो हेलो, अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ, अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया। बहुत खा, वही तो आप 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे तो आपके शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ, हो गए हैं। उनके बच्चे अभी समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं एक सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ, 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। मारो चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी। हाँ, सॉरी, पता क्या कनेक्शन है उन दोनों? मैं बताता हूँ। देखो, अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा, घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अरे पहले तू ढंग से बोल तो। सॉरी। हाँ, तो दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे। पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी। वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे। फर्नीचर खराब होंगे तो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा। फिर मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा।
टाइगर आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 97353 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप है ना? हाँ जी। शायरी वाले? हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ वही तो उनसे बात हुई थी, तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा देखते होगे तुम? हाँ देखते हैं उसमें, तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल वो तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है? वो एक तो हरा होता है, हाँ, और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब सही है सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर। हाँ चक्कर। हाँ बीच में कितनी तिलियां होती हैं उसमें? बीच में तिलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको? 20 या 19 हाँ ठीक, 22 करिए, अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है पर इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी नए बने हुए हैं वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब? अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कार तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ, और क्या करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उसी जब हाँ जी भैया बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, नहीं सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं जय हिंद भैया, बस जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया, जय हिंद। हेलो, आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे आप? बोलो कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब 1 सेकेंड। हेलो सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी, टमाटर का बता रहे थे भाई साहब, लोग हो हल्ला मचा रहे, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। कौन सा फायदा? 1 सेकेंड। हाँ, नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ। इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी, बताऊँ कैसे? वो कैसे? उसको पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही क्या की बोतल नहीं करेंगे आप। हाँ। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी, अच्छा अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह जिनको टमाटर पसंद नहीं हो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे हैं। टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी, पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, कैसे? हाँ। क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा है कभी गए होगे, पर अगर जाओ तो तू बता सॉरी मैं कह रहा हूँ, अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं।
तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो हाँ। गिर जाता है और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा, सूप ना पड़ेंगे छाले, है कि नहीं? सुबह सुबह तू मेरा अब गलत बोलेंगे तो परेशानी होगी। तू बोल रहा बात ही नहीं कटनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बारे। एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस एक मैं समझ गया आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है बार बार, आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते हैं नीम का दातून है। नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ। दांत मैं एक सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तो कनेक्शन सुनिए। कहते हैं नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ। और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है, आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं आप ही के फायदे की बात बता मैं कहाँ से आ जाता चलो गलत आदमी। एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 एफएम बउआ बोल रहे अंकिल बजाते। हेलो जी, ट्रैवल से मैं बउआ बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सही समय है बात करने का? हाँ नहीं सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए आप। हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी ट्रैवलिंग पे ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी, शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। हाँ, सॉरी मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके ट्रैवलिंग के। अच्छा। सिडनी का है 18,999 में 1 पर्सन का है। अच्छा। बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी। तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है। वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बार्सिलोना। ओ माय, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? इंडिया का बता कुछ। इंडिया का ऐसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है? आपको किस रेंज का चाहिए? देख भाई, बजट 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह, नहीं सही बात है। 2 लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। 4 हो जाए, बहुत बढ़िया। 4 में और बढ़िया, राउंड फिगर, वेरी गुड। और इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा ही। खाना फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। हाँ, मैं लिख लेता हूँ। 4,000 में 2 लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। हाँ। मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ पैकेज आपका ये मैंने बना दिया है। तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा, तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं है हमारे पास, नहीं है। एक किसी से ले लो, दोस्त ले लेंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है। दोनों लोग हेलमेट लगा लो। और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए, कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ, फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो। अच्छा। पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब धोएगी। अच्छा। हवालात की साइड पे ले जाएगी। अच्छा क्या, सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे? देखो है? ये हो गई हवालात की साइड 2 लोगों का, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं। अरे 4,000 में फ्लाइट चाहिए? मैं 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहे हैं फोन पे। जब बस्ते में बउआ बोल रहे इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगाया। नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं सुना। अच्छा, ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंसान पैसे से नहीं जहन से गरीब होता है। ठीक, समझदारी पर बरत रहे हैं भाई। सुबह सुबह ज्ञान के फोन किस लिए किया? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया। भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की एक समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं।
तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना। नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूँ? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करते। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी। कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग? कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई। कैसे भाग? हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता। यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से। फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा ट्रैफिक। मैं बताता हूँ, सुनो। अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक है, वो एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे, तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी? सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ। फ्लाइट नहीं छूटेगी भाई। चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन, आखिरी। ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया। फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खा चिल्ला रहा। चट! गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। सिर्फ दाग नहीं, ट्रैफिक भी अच्छे हैं। और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया, और क्या मस्ती करी जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ। इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो, जान हो, नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानता है मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी, आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं। आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो। सॉरी, सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। आवाज भी कट रही है। मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में आ जी, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे लगाया है, फाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था, हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचाते? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं या पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाओ क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है नहीं काट रहा है? हेलो। मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या फाड़ के आ जाऊँ क्या? गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है तो हाथ की कौन सी उंगली? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रीडिंग फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं, संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं।
जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो। ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। बस हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जा रहा है। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दबाएं। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस टू पंजाबी विच गाल करन लई 10 दबाओ। क्या दबाया जी आपने? हाँ जी, क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ, तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है। अच्छा। तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि एक दबा रहा हूँ टू। अच्छा, प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ। एक दबा रहा हूँ टू। टू नहीं, आपको दबाना है फिर। टू मुंह से बोल रहे हो, मैं तुम भाई साहब दबा तो दिया एक, क्या ड्रामा कर रहा है? जो बात करनी है वो बात करना। माफी चाहूंगा आपसे, मैं आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाएं। बढ़ी है, एक दबा दिया। अगर आप चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाएं। नहीं चाहते हैं तो 2 दबाएं। ठीक है, बड़े हैं, एक दबाता हूँ, कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए तो आप एक दबाएं, वरना 2 दबाएं। एक दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो एक दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो 2 दबाएं। एक ही दबाऊंगा मैं। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो एक दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो 2 दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ। लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो एक दबाएं। अगर आप ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी, आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो एक दबाएं। अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं उससे कम तो 2 दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, एक दबा देता हूँ। लो। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एक दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो 2 दबाएं। सच सुन लूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी 98-54 के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है, उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। भाई ढंग में बोल, औकात अगर मेरी मत पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात, औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने एक दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तू फोन काट नहीं तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। तू सच सुना जा रहा है तो एक दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूँ। 93.5 रेड एफएम, बउआ बल्लो बजाते रहो। हेलो, हाँ कौन? बउआ बोलो भाई साहब, डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे दाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। अरे भाई साहब क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू
शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो, कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बाद कर लेना। थोड़ी देर। भाई साहब हेलो। हेलो, भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने मैं क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार? मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। नजर, 1 सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला, मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या होता? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, तो 3 हो गए ना। 1 सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा। कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है, पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो। ऐसे तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी। हेलो हेलो भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जैसे एक होनहार वीरवान के होठ चीखने पार। कहाँ जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे? आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है जी। क्या आप तो अच्छा लग रहा है? सुनने में अच्छा लग रहा है? चलो अच्छा, समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी के साथ देखिए, टॉपिक यही है कि विडुस्का के साथ। विडुस्का से क्या समझते हैं आप? अरे यार अभी विराट कोहली और वाह। तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी, आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है। मेरी आपकी जरूरत है। 1 सेकंड। स्टार्टअप का आइडिया? क्या स्टार्टअप का? देखिए जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विडुस्का, उसमें बहुत बड़ी चीज भूल गया वो। क्या? जो कि हमने ही पकड़ी है सिर्फ। मतलब उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है। होटल का काम शुरू करना है। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम है। कोरमा क्यों आखिर? विरुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पाया भाई, आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ। ये भी नहीं समझ पाया। मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरी तो नहीं। 1 सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विरुष्का कहाँ? विरुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का और विरुष्का जो बनाया गया है, विराट का वीरू लेकर अनुष्का का अनुष्का लेकर बनाया गया है, इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, कोहली का को और शर्मा का आर्यमा का रमा, कोरमा जो है। अच्छा, वो इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में। विरुष्का का कोड में इटली वाले। वाह भाई साहब, आप क्यों कर रहे हैं? आप गलत ना बोले। इनका नाम? आपका नाम है नदारत सक्सेना, हमारे साथ है। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब? मैं नदारत वगैरह ऐसे फोन काट दिया। गलत ना बोल। ना फोन कट गया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में मंगलवार के दिन नाखून काट कर अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेट खाने वाली किल्सी वलोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। मंगल को नाखून नहीं काटते। अभी नाम पे गई है, किल्सी हुई है। रेड एफएम पर बजाते रहो। एफ से रॉकिंग घंटा ही होता है।
AK अग्रवाल जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये मुहावरा आपको याद है? मैंने कहा याद है। कह रहे तो फिर बउआ बन के इस पे कुछ करो, ये सुनो। हाँ हेलो कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। किससे बात करनी है आपको? कोई बच्चा बोल रहे सर। बेटा पापा से बात कराओ। पापा से ही बात कर रहा था अभी। मतलब बाप बोल रहा हूँ तेरा मैं। अच्छा आवाज ऐसी है खाली? आवाज थोड़ी ऐसी है। अच्छा सर खुद भी हंस उठा। 2 मिनट की मदद चाहिए। बहुत जल्दी जल्दी। हाँ टाइम मैं जान रहा हूँ, टाइम किसी के पास नहीं, मैं ही एक फोकटिया आदमी हूँ ना। सुनिए, घर के ठीक सामने खंबा है। तो भाई मैं बिजली वाले लग रही हूँ तेरे को? नहीं, बस उसको मैं निकलवाना चाह रहा हूँ, आपसे थोड़ी मदद चाहिए। भाई मैं खंबा नहीं हटा सकता, तेरे दे सकता हूँ खंबा। गंदा बोल रहा है। क्या गंदा? तू गंदा काम कर रहा है। काम कर रहा हूँ मैं, आपसे खंबा हटाने को नहीं कह रहा हूँ। मैंने यहाँ खंबा हटाने के लिए किसी को बुलाया है, बस आप मेरे साथ ये बता दो कि ये अच्छे से कर पाएंगी या नहीं। कर पाएंगी? किसको बुलाया तूने? 1 मिनट, बेल बज रहा है। टिंग टोंग। हाँ आ जाओ अंदर जाओ। अब तो आ गई हो, कितना आओगी? अच्छा ओहो हेलो कौन है भाई ये? म्याऊ। वापस बोलो कौन हो तुम? ऐसे कौन करता है? बिल्ली कहाँ से ले आया? बिल्ली? हाँ बिल्ली आ गई है। सुनिए, खंबा यही हटाएंगी। खंबा यही हटाएंगी? हाँ जी। तो भाई फोन रख दे, नहीं तो खंबा और बिल्ली तेरे दोनों दे दूंगा। ठीक है बिल्ली 1 सेकंड, बिल्ली खंबा हटाएगी, मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्ली कैसे खंबा निकालेगी? बिल्ली निकालेगी नहीं, नोच देगी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। भाई तू दिमाग मत खा, मर जाएगी। 1 सेकंड, बिल्ली कहाँ से आई हो? मालवीय नगर से ही हूँ। मालवीय नगर? अरे क्या वहाँ क्या करती हो? कॉर्पोरेट ऑफिस। दिमाग खा रही है यार। फोन भैया जल्दी। खंबा कैसे निकलेगा? भैया खंबा आपने, मैं समझ गया आपने क्या। बिल्ली ये क्या कह रहे, खंबा अपने? मैं जा रही हूँ और काम है। अच्छा ठीक। और सागर ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई परीक्षा की घड़ी में अगर आप किसी से मदद मांगे और जरूरत है आपको सच में मदद की, तो लोग करेंगे। ये सुनिए बउआ बन के हमने क्या किया। हेलो ये क्या प्रश्न पत्र में लिखा है तूने? प्रश्न पत्र में नहीं, उत्तर पुत्रिका है। हाँ जो भी है पुत्री, सब गलत है। कौन सा? पहले मेरे से बात कर ले। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। मेरे गुरुजी, मेरे टीचर मेरे को डांट रहे हैं। हाँ तो सब गलत लिखा है इसने। गलत। मेरे को क्यों बता रहा है? फोन रख। फोन इधर लो। हाँ बोल। इनने क्वेश्चन पूछा था, हंसी तो फंसी। हाँ तो? और रोई तो? हाँ तो रोई तो मैं क्या करूँ? नहीं मैंने आगे क्या फिलिंग द ब्लैंक्स किया? बता इनको, बताना। मैंने लिखा रोई तो तू फंसा। मार खा। अबे पागल है क्या तू? पागल क्या लिखा है? एक पता ही मास्टर जी। सवाल ये है शराब पे कि आदमी पहले शराब पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है, और ये नालायक लिखता है। क्या मैं बताता हूँ? हाँ मैंने क्या फिलिंग द ब्लैंक्स यही आया था कि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद शराब आपको पीती है? नहीं मैंने अलग लिखा है ना, थोड़ा क्रिएटिव। बता क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैंने लिखा पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद आप नमकीन खाते हैं। अरे तो पागल है क्या? गंदी बात नहीं बोल रहे हो। ऐसे छात्र से मर जाना अच्छा। क्या बोल रही है? क्या किया? प्रश्न पत्र पे पेशाब कर रहा है यार। पेशाब कर रहा है यार, बहुत बेकार बच्चा। कहाँ पर? दो पागल, फोन काट तू। क्यों फाका तू फोन? तेरी कोई बकवास कर रहा है। मेरे को डांट रहा है। तो सही डांट रहा है वो। क्यों डांट रहे? सही डांट। अबे तो पेपर में पेशाब करता है वही। पेपर पे घर वालों ने मुझे यही सिखाया है। क्या सिखाया है? मम्मी ने बोला था जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, हाँ तो जो आए सबसे पहले वो कर दो। इसने कर दिया। पेशाब कर गंदा। अपने मास्टर साहब से बात कर। साहब से बात करा। मास्टर साहब। हाँ मास्टर बैठी सुन रहे ना? चुप है। तुम्हारे स्कूल में ब्लैक बोर्ड है? हाँ है। अच्छा चौक है? चौक। टेबल चेयर है? टेबल चेयर। हमको ऐसी मार दो। क्या बोला तूने? मास्टर साहब दोनों नालायक, गंदा बोले, दोनों बेवकूफ। फोन काटो। अनुज ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई सच हमेशा कड़वा होता है। इसी पे हमने बउआ बन के क्या किया, सुनिए। हेलो। हाँ जी। दी नहीं हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी। फिर दी। हाँ बोलो। हाँ बोल रहे हैं? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। आठू। तो थूक क्यों रहा है? जी मैं कह रहा सॉरी, मैं कह रहा था धरती जो है, धरती हाँ धरती गोल है। आठू।
गोल है, हाँ थूक क्यों रहे हैं? नहीं। गोल है, वो तो सबको पता है गोल है। नहीं, खेतों में फसल लहलहा रही है। थू। पागल है, मैं तुमको जानता नहीं। जानते नहीं मैं। एक अंकल हेलो, फोन रख। कटरीना कैफ बड़ी खूबसूरत है। आठू। साले तेरे मुंह पे थूकूंगा। गंदा बोल रहे। गंदा बोला तो थूकने की चीज है वो। कौन थूकने की चीज है? कैटरीना। हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं है। खूबसूरत बोल के थूक रहा है। थूक नहीं। देखिए वो खूबसूरत है, धरती गोल है, हाँ फसल लहलहा रही है, ये सारी बातें सच हैं। हाँ तो सच कड़वा होता है। पागल है तू। तो कड़वा लग रहा है तो थूकूंगा ही ना। चले पागल। क्या चाहिए तेरे को? का चीनी, आदमी आदमी का दुश्मन है। आठू। फिर थूक रहा है। मैं लड़का हूँ। आठू। मैं भी तो लड़का हूँ। पर तूने थूका नहीं, मतलब ये सच नहीं है। साले तेरी है। मैं दवा दे दूंगा। कंधा बोल रहा है। हट साले। हेलो, तू चाहता क्या है? ये बता। आप फोन काट दे, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आठू। हाँ, तो तू चाहता क्या है? मैं कह रहा हूँ अदालत में और पुलिस थाने में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? तू बता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। तो गलत बात है ना, थूकना मना है। देखिए यही तो बात है ना, सच कड़वा होता है हाँ। और कड़वा लगेगा तो आदमी थूकेगा, और वहाँ लिखा है थूकना मना है, इसलिए लोग सच नहीं बोलते और थूकते भी नहीं। साले गंदी बात। तेरी में ऐसा थूकूंगा कि तू डूब के मर जाएगा। गंदा। थूक में डूब के मरना नहीं है मुझे। आठू। और क्या? चुप रहो। इसे एक मिनट चुप रही। इसे क्या कहते हैं? क्या इसे क्या कहते हैं? इसे इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। आठू। भाई शुभम ने फोन किया, टॉपिक देते हुए कहा हनी सिंह के गाने बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन कुछ गानों के मतलब ही समझ नहीं आते। बउआ बन के हमने मस्ती कैसे करी इस पे सुनते हैं। हाँ जी, एक सेकंड भाई साहब, मेरा फेशियल कर दीजिए आप, मसाज। फूड क्रीम कराई हो पीले वाली? बउआ बोल रहा हूँ, आवाज कट रही है आपकी। आपकी सही आ रही है। हाँ मेरी तो सही आ रही। मैं फेशियल करवा रहा हूँ। पहले करवा ले फिर फोन करवा। एक सेकंड। यार आपको फेस पे फेशियल करने थे, कहाँ कर रहे हो? अरे कहाँ फेशियल में लग रहा है बेटा? इस पे क्यों कर रहा है तू फेशियल? क्या है ये? क्या ये क्या कहते हैं इसे? क्या है? इसे क्या कहते हैं? अरे नंबर देखिए क्या ले रहा है, क्या कहते हैं इसे? किसे? किसे? इसे इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। साले फोन रख दे बेटा। कौन? टिंग टोंग। एक सेकंड, घंटी। वहाँ कौन? भैया हाँ आपका कुरियर लाया हूँ। कुरियर। परेशान है, इतना बिजी है, फिर मेरे पास फोन मिला रहा। आप एक सेकंड रुकिए, मेरा कुरियर है। अंकल क्या है इसमें? देखो खोल के क्या है। अरे तू फिर देख ले। एक सेकंड रुकिए, कुरियर खोल रहा हूँ मैं। एक सेकंड, इसे फाड़ खोल के देखो, इंटरेस्टिंग चीज है कोई। ओह माय गॉड, क्या है ये? क्या कहते हैं भाई से? पता नहीं। जब तुझे नहीं पता कुछ तो होगा। नहीं कुछ तो है क्या ये? एक मिनट, इसमें नोट लिखा है, क्या कहते हैं इसे? इसके एक सेकंड, तो क्या लिखा है इसे? कुछ इसमें लिखा है। एक सेकंड, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप। मेरी साले फोन रख दे। सोच। तेरी समझ में नहीं आ रहा। हेलो, इसे कहते हैं। हेलो हेलो, सुरभि बोल रही हूँ उनसे। गंदा किसको बोल रहे हैं आप? तो मैडम गंदा नहीं बोल रहा है, ऐसा अभी फोन आ रहे थे। क्या फोन आ रहे थे? एक प्लान के लिए फोन किया था। प्लान? हाँ समझाइए। लड़का लड़की बात करेंगे, दिन रात कॉलिंग फ्री है इसमें। लड़का और लड़की बात करेंगे। गंदा बोलता है आदमी। अरे वो निकल गया यार। निकल गया। एक सेकंड रुको। आप तो हाँ बोलो। चाहिए इसका प्लान? चाहिए तो बताओ, फ्री में मिल रहा है। हाँ ले लेंगे। हाँ ले लेंगे, लेकिन एक शर्त है, प्लान देने से पहले एक बात पूछनी है। हाँ इस प्लान का नाम क्या है वो आपको गेस करना होगा। इसे क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं आप ही बता दो। नहीं आपने बताना, नहीं तो फ्री नहीं मिल रही। अरे फ्री मैं क्लू दूं आपको? हाँ क्या कहते हैं बताए। लड़का बताएगा। लड़का? हाँ जी, इसे कहते हैं हिप हॉप। हिप हॉप डाल ले नींद खराब रखी। अंजलि कॉल करके कह रही थी रौनक, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी कौन? अंकल जी नमस्ते।
ਨਮਸਤੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੂਆ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ? ना हो जे नहीं मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ अच्छा, बड़ी दुखी है। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुकी है। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये नहीं मिला पागल बना लगते। पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तब तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे। कह रहे बड़े छे थे। और छह नहीं, बड़े चेते होंगे। छह नहीं, चेते तेरी आएगी तेरी। दिमाग खाली दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो ने गोली मार दे, तेरे खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गए? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी में, तू अपनी दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी, दफा हो। अरे कने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के पाजी रख दो, मैं गंदी बात कर दी। दफा हो, पहाड़े जा कटे रे खू जा। अदनान भाई ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे रौनक भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है क्या? इस पे बउआ बन करके आप कुछ कर सकते हो? ये सुनिए अब आप। हेलो अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है वो। अरे कौन बोल रहा है? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो घंटा, क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा तूने मेरे को फोन क्यों मिलाया यार? हाँ, अभी तो पूछ रहा, एक सेकंड। घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? अरे यार तू मेरे को बीच में आप एक फोन काट। फोन अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट रहे हैं। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम सलाम। यार कुछ किसी का पर्सनल मैटर है, मैं उसके बीच में कैसे बोल दूं? पर्सनल मैटर तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो, हाँ जी। आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल। अबे तू पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बच जाएगा। अपने बाप से करवा दे, भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर रहा है। मेरी शादी करने से इसका कैसे घर जुड़ घर जुड़े? देखिए, आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी, ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ, तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ, तो आप नहीं, एक सेकंड, आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे। हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। एक सेकंड, जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे, आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। बेटा बड़ा बेगारत लड़का है, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह। तो मना कौन सी शादी का? गलत नहीं, मैं बउआ बोल। एक सेकंड, अब्दुल्ला जी। फातिमा। बस दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो, हेलो, नमस्ते अंकल।
नमस्ते। हाँ जी, एक सेकंड चुप रहे, एक सेकंड। कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता है भाई, मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो, हेलो, एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या चुप कर रहा हूँ यार, वही चुप तो नहीं हो रहा वो। नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रखा। हेलो हेलो, बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल आप फोन काट रहे हैं। अबे तो फिर परेशान करेगा, परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप करवाऊँ, मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? तुम नहीं देखो ये चिल्ला, साला चुप क्यों नहीं हो रहा, ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही कीड़ा है क्या इसके? कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। ए अंकिल, ए लड़का बात करिए। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? चिल्ला क्यों रहा है? पागल, ये बच्चा है क्या? पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह, बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे भाई पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के इसलिए ओ, देखिए तू फोन रखो, खराब कर दिया साहब। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते अंकिल। अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरे नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो, काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ, म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है। गाने में शब्द, हाँ ठीक है, हाँ ठीक और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो ये कू गिनना है? कहाँ कू गिनना, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है? हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी, एक यार, चलो। अरे मैं मिस हो गया, दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है, दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहाँ, मैं तो रोक दिया। ए हेलो, बज कहाँ गए जो 28 29 18 18? तो तूने रोका क्यों? चल रहा है बीच में, रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी, अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरे मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है? और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक, सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो, मैं चुप रहा। हेलो, मैं 29 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दो पैसा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन? नहीं, एक सेकंड, मैं बाहर आके तेरे को सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले में ध्यान लगा के गिन रहा था। एक गलत बात नहीं, और एक बार काउंट करो। तो 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो अंकिल, आपसे नहीं होगा बउआ बोले। अब तू चुप कर जा, तू वैसे ही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। हाँ बे, रख दे जा दिमाग में साला। अब देख के समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे हैं। बउआ बोले रख दो अंकिल, बाय। सुरेंद्र जी फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई गर्मी इतनी बढ़ रही है दिन ब दिन कि इंसान का दिमाग गर्म हो गया, छोटी छोटी बात पे गर्म हो जाता है इंसान। अब इसी पे बउआ ने क्या फायदा उठाया इस चीज का सुनते हैं। अच्छा, हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलेज ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ बउआ बोल। रोशनी है? नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो हेलो,
मैं प्यार हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता नहीं। तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं, हाँ पूजा है। अबे तू कभी रोज अच्छा। पूछता कभी पूजा पूछता तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही थी पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता दी अंकल। आज जय माता दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी मेरी बात सुनिए, पेन है पेन। तू कभी पूछा पूछ रहा है कभी पेन है, आप गुस्से न करिए, मेरी बात तो सुनिए। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ क्या? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी। या थोड़ा मारो हट तेरी पूजा और उसके हथौड़ा मारेंगे। ठीक है। क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो आज करूं वाह दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दो तेरे थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर रहा यस, देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जवान लड़ा रहे हो? आज जवान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है वो है, क्या दिमाग खराब कर एक रखा है? मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 9956 एक सेकेंड, चेक। मैंने कॉल किया है ना, हाँ तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों क्या करना है? एक सेकेंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो पेन है फिर? तू फोन कर आवाज का बदल। हेलो काट दिया। आवाज का छोड़ो अंकिल। अर्पित फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं है, कोई बैठकर कहानी नहीं सुनना चाहता इत्मीनान से। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते। हेलो हेलो कौन? जी नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। बउआ कौन? टेलीकॉम से बात कर रहा हूँ। हमें कॉन्टेस्ट खेलना चाहते हैं, उस संबंधित आपको जानकारी देनी है। अच्छा अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो एक दबाएं। दबा रहे हैं। मुंह से दबाएं तो दबा रहे हैं, बोलने से अपने से थोड़ी दब जाएगा। दबाइए। दबा दिया। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, कहानी के अंत में क्या हुआ वो आपको बताना है। अच्छा ठीक है ठीक? हाँ, एक आदमी था, अच्छा जिंदगी में उससे कुछ कर गुजरना था। अच्छा वो एक दिन अपने घर से पैंट शर्ट पहन के निकला। अच्छा 10 कदम जैसे बाहर निकला, कुआं था, कुआं के पास उसे एक सिक्का मिला। सर हेलो, एक सेकंड। हाँ डूबी, कॉफी लेंगे या चाय? वो वेंडिंग मशीन से तुम सत्तू ले आना थोड़ा। ओ सत्तू, ओ, कहानी सुनाने वाले। सॉरी, वो लड़का अपने घर से निकला कुछ कर गुजरने के लिए, ठीक है? बे वो 3 बार घर से निकल चुका, आगे क्या करेगा? हाँ, आगे घर से निकला, एक कुआं, कुएं के बाद सिक्का लेके बस में चढ़ा, फिर रेलवे स्टेशन उतर गया। हाँ उतर गया। फिर वहाँ से उसने जब ट्रेन पकड़ी। सर बॉस बुला रहे, प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं। अच्छा हेलो, अबे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बाद में दे दियो, पहले तू इधर सुना दे पूरी। सॉरी, लड़का घर से निकला। अबे निकल कितनी बार? तो ट्रेन में चढ़ के चला गया। उस दिन हाँ मकर संक्रांति थी। अच्छा तो बताइए उसके शहर में हाँ केला कितने रुपए दर्जन बिक रहा था? केला 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 घर से निकला, बस में गया। रेलवे स्टेशन। जी हाँ करेक्ट। ऐसी डिटेल से तो केले का दाम पता ही नहीं लगेगा कभी भी। हाँ तो इतना दब के क्यों बोल रहा है? मुझे भी पता है केले का जवाब ऐसे थोड़ी मिलेगा। तेरे को पता नहीं तो कॉन्टेस्ट किस बात पे खेल रहा है? हमको क्या होता है कि प्राइज जिताना नहीं होता है, इसलिए ऐसे सवाल पूछते हम लोग। अबे साले वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो नमस्ते अंकल, कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। एक ठीक है, तू भूल गया ना उससे? उसे किसे? देखा, तू भूल गया उसमें, जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है हाँ उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के वजह से। ओ फैमिली टीडी, भूल रहा है तू। अबे किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा। मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है तू। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे मेरे पकती घर में तो गैस से खाऊंगा और तू किससे बहुत खाऊंगा? हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डर रहा हूँ। तेरा बाप होगा में घुस के, समझ फोन गया? में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहा? एक तो तू भूल गया है। क्या भूल गया? भूल, एक सेकंड रुक, ये आवाज सुन।
शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी ओ गैंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। एक मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल जाए तू? तू बोलना क्या चाह रहा था, मैं ढंग से समझा। नहीं नहीं, एक मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास, मथुरा दास, इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जाए यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या याद, बॉर्डर लड़ाई? अरे लड़ाई लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार अमन। यार रहमान, अच्छा वो तो ठीक। हंस रहा हूँ ऊपर से मैं, तुझे याद। हेलो हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ, तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है, और तू यही इसी को मैं जान के तेरे से मजे ले रहा था। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मुझे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ, जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। मैं पहले बता रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो, आज के दिन कसम खाते हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन समझ लेंगे। लेकिन कायदे में रह के, ठीक और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। थैंक यू अंकिल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके बुआ भाई। भाई दिलीप भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, माँ बाप अगर बच्चे को डांटते हैं तो उसके भले के लिए डांटते हैं। अब इसी पे बउआ बन के क्या मस्ती करी, ये सुनते हैं। हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे कौन बोल रहा है? एक सेकंड, मैं तोड़ रहा हूँ, एक सेकंड। क्या तोड़ रहा है भाई? मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा, एक सेकंड। चप्पल से पत्थर तोड़ रहा है? हाँ तो एक सेकंड। अबे कभी तो अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। क्या? चप्पल से पत्थर टूटेगा? बंद है, मेरे खून निकल रहा है। पागल कहीं का, कहाँ से पट्टी करवाऊं तुझे? नहीं, हेलो, कौन? किसने करवाया, ये कौन है? एक सेकंड, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। हाँ बोल भाई, क्या हो गया? ये इसी ने किया पापा इसको। ओ जाहिल, गलीज, बेगारत। बोल रहे बे? हेलो। अरे बेटे का सर फुड़वा दी, तेरे कलेजे में ठंडक पड़ गई। हेलो तो ऐसे कर रहा है जैसे कलेक्टर लग रहा हो कहीं का। मैंने सर फुटवा दिया। किसने फुड़वाया? एक सेकंड, मैं चप्पल से पत्थर तोड़ रहा था। शाबाश, फिर क्या हुआ? इसी ने मेरा सर फुड़वाया। कैसे? अबे ओ, मैंने सिर्फ इतना कहा था अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर। अरे बड़ा एक मिनट, मैंने खोपड़ी से फोड़ने की कोशिश की, सर फूट गया। अबे गधे आदमी, उसका मतलब ये नहीं था। अब अंकिल, बेटे को गधा बता रहा है, उसका सर पट गया, पट्टी कौन करवाएगा? पट्टी तुम्हारा बाप करवाएगा। इसको समझाया कितनी बार? मारो नहीं पापा, मुझे लग रहा है। साला चुप करा दो दोनों ऐसे मिलके। वो नहीं बना रहे, इतना मार ही रहे मुझे। तेरा बाप इतना मारता तो सहन क्यों करता है? सहन क्यों करता है? सहन नहीं करता हूँ मैं, बदला लेता हूँ अपने बाप से बहू। मतलब हाँ? बदला कैसे ले? बदला अपने कैसे? बाप को उल्टा मारे? नहीं, ऐसा गलीज काम कोई नहीं करेगा। तो फिर क्या करेगा तू? क्या करेगा? इनका जो टूथब्रश है ना, हाँ, उससे मैं कमोड साफ करता हूँ। आए हाय। अरे पापा का तुम दोनों के पीछे पापा गंदा का फोन करके दिमाग खराब कर दिया। लगता है इस बार रख दिया। रखा नहीं है तेरी। अरे पापा गंदा। अबे ओ, दिमाग खराब कर रहा है, काम करने दे। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से? फिलहाल तो मुंह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे ये तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ क्या बात है, बता। हाँ क्या बात है? मैं बताओ। कह रहा था कि जो मुहावरे है ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे। अच्छा मुहावरे, हाँ हाँ हाँ, बता क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब, क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो बोलो, आगे क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया। कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ, बता क्या बात करनी? शराब कम हो, जैसे देखिए ठन ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना।
अच्छा कलेजा ठंडा होना, एक पैक गले के नीचे उतर जाए। अच्छा फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करनी। दीदी बता, मैं खाली साले एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह सुबह दारू की बात करनी हाथ कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना, यानी दूसरे का पैक छुप के पी तेरा जाना। हाथ साफ कर दूंगा, तेरा हाथ साफ करूंगा, तेरे बोतल ठोक के तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं, पता लगेगी। समझ गए? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ा दारू मिलना। तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गले में तिल का ताड़ बनाना, यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ रहा। सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद में। क्या बोल लूं बोलने के लिए है? तो मूड खराब कर। आंख फड़फड़ाना, यानी नशा उतर जाना। बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा। नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं, समझ रहा। मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं? कैसे बंद कर। चल चल। दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहे उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हेलो हाँ जी मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल, आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी डाला था। हाँ उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कड़डूमा में। फिर वो काम क्या है उससे वो तुम? मैं कह रहा था देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता कहाँ? मैं मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ हाँ पता है नाव, आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया, क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? गलत बोल रहे हैं। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। हेलो भाई संजय ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई बचपन में हमने अलग अलग तरीकों से अलग अलग चीजें सीखी हैं, लेकिन अब बड़े होकर हम वो तरीके यूज नहीं करते। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी नमस्ते नमस्ते से अंकिल। कौन बोल रहा है? बस है बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? क्या हो गया? कौन बउआ? आपको क्या हो गया ये बस से बताइए। बस है बउआ कौन? म से मैं, एक सेकंड र से रुकिए। पहले ठीक से बात कर, कौन बोल रहा है? आप गलत समझ रहे हैं, लगता है मेरे को सीधे सीधे आपको बताना को मैं बना दूंगा। एक सेकंड सॉरी, मैं यही कह रहा हूँ कि बचपन में जैसे चीजें सिखाई थी हम भूलते जा रहे हैं वो नॉलेज। अब अगर आप इस वक्त कबूतर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे? तो तू दोबारा सिखाएगा सारी बचपन की बातें? नहीं मैं बस रिमाइंड कर रहा हूँ। अगर इस वक्त आप कबूतर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? कबूतर जा रहा है, कबूतर उड़ रहा है। चाहे जो हो, जा रहा है उड़ रहा है, बट आप कबूतर बोलेंगे, ठीक है? तू कबूतर को देख के बोलेगा भैंस उड़ रही है? नहीं गुड क्वेश्चन। आपको बोलना चाहिए क से कबूतर जा रहा है। क्यों बोलूं? नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, बचपन में तो ऐसे ही सिखाए थे ना, अ से अनार, ब से बीमार, क से कबूतर, ड से। बोल तेरे को काम क्या है? आपको सारी बातें अ से ऐसे ही, ब से बोलनी, च से चाहिए, च से ग से बी से ओ से ओ माय गॉड, क से कैसा, अ से आदमी, ह से है, ब से बड़ा आदमी हूँ, ग से तेरी लूंगा। खुद को ग से गंदा, ब से बोल रहा से रहा, है से है। जल्दी बोल काम क्या है? रिमाइंड हो गया? हो एक सेकंड रुकिए। मेरे साथ एक लड़का है जिसको ये चीजें बड़ी अ से अच्छी तरीके से अ से आ गई हैं। अच्छा तो मैं क्या करूं? एक सेकंड मैं बताता हूँ, आप थोड़े इससे सीखो। आपका न से नाम, क से क्या, ह से है, च से चिरपल्ली, च से
नहीं आ से आमतौर पर र से रैप्टे पड़ जाते हैं। तेरी सब कुछ कर दूंगा मैं। द से दांत तोड़ने वाले, ल से लड़के घर पे बाहर पहुंचाते हैं। तेरी बहुए। एक सेकंड, तुम जैसे लड़कों के साथ पता है क्या होता है? घ से घमंडी, द से दल बदलू, ल से लड़के आ करके, ल से लठ मार करके, द से सारे दांत तोड़ करके घर से बाहर भैंस से फेंक देते हैं। और गौ से मैं फाड़ के तुम्हारी हूँ। ओह माय गॉड। चल श से शर्म, क से करो। ये चिरपल्ली की चिड़बल्ली नहीं, च से चिड़बल्ली, न से नाम, ह से है। चिरपल्ली। ओ से ओ के ब से बाय। तेरी बहुत राहुल ने फोन करके बउआ से कहा कि आजकल जो सबसे ज्यादा पड़ रही है उसे गर्मी कहते हैं, लेकिन क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है इसका कारण पता लगाओ। ये सुनिए बउआ ने क्या किया। हेलो, हेलो, कौन भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अब किससे बात करनी है? अगर आप तैयार हैं तो बताएंगे हम। भाई किस लिए तैयार? इसके लिए इस हफ्ते और एक बड़ा मुकाबला जहाँ पर मेरे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी नमस्कार कर चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा। और जनता की तरफ से इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई किसी को फोन मिला है? बता तो नहीं किसको फोन मिला है भाई? न्यूज चैनल पे चल रहा है एक प्रोग्राम जहाँ पर अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, और बैरागी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं जी, उनसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। कैसा न्यूज चैनल? कौन बैरागी? कहाँ फोन मिला? एक सेकंड मैं आपको बता दूं, छोटी सी ब्रेक के बाद जी आज की चर्चा का विषय है कि इतनी गर्मी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है भाई साहब? गाली सुनेगा तो मेरे से? नहीं सवाल बहुत अच्छा है कि गर्मी पड़ रही है, हाँ। जबकि जवाब भी इसी में गर्मी पड़ रही है। मतलब मैं समझा नहीं। आप कितना पढ़े हैं? मैंने बीए किया है। आपके पास 1 डिग्री। और भाई साहब आप कितना पढ़े हैं? तेरी क्या करेगा? ये तो पढ़े लिखे है ही नहीं। ये गंदा बोल रहे हैं आप। एक मिनट, पढ़ाई लिखाई का गर्मी से क्या लेन देन है? क्योंकि आप जितना पढ़ते हैं हाँ? उतनी ही डिग्री पाते हैं। जैसे मैंने बीए किया है 1 डिग्री, 1 डिग्री, और गर्मी लगातार पड़ रही है। इसलिए 46 डिग्री 47 डिग्री। ये क्या था? ये गर्मी बड़ा ही गंदा बोला, लगता है ये भी एक प्रकार की गर्मी है। यानी पढ़ाई जितना गर्मी पड़ेगी उतना डिग्री मिलेगी, और डिग्री बढ़ेगी तो गर्मी लगेगी। और दूसरा एक तथ्य और है मेरे पास। हाँ जी, दूसरा कारण कि इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? आप पढ़ते हैं, जी हाँ। डिग्री पाते एक बार हैं, अपना नंबर बता दे तू। एक सेकंड, हम पढ़ते हैं, डिग्री पाते हैं, और बड़ा आदमी बन जाते बड़े आदमी बनते हैं। बड़े आदमी बनते ही पैसा कमाते पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते ही पैसा आता है, पैसा आता है, और उस पैसे की गर्मी आती है। गर्मी आती है, इसलिए गर्मी पड़ रही है। पड़ रही है। भाई साहब अरे, कोई सवाल नंद किशोर जी से? हाँ, नंद किशोर जी। तेरी ये भाई साहब मैं चाहता हूँ कि आप इस चर्चा से निकाल दिए जाएं। अरे निकाल दे मुझे, तू निकाल दे मुझे, नहीं तो तेरी में बम निकाल दूंगा मैं। नहीं बस करिए, ये यही चर्चा समाप्त होती है। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। आपने जो बात, साले तू बोल कहाँ से रहा? मैं एक न्यूज चैनल ताबड़तोड़ खबर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। भाई आज बउआ को फोन आया अना का, और उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो बात करते करते आधी बात में रुक जाते हैं, फिर उनके बगल वाला जो बैठा होता है वो उनकी बात को कंप्लीट करता है। इसी में बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ नहीं, नमस्ते अंकल अंकल अंकिल। नमस्ते। पहली बात तो मैं अंकल नहीं बोल रहा, ठीक है? अरे आई एम रियली सॉरी सॉरी। नहीं मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहा हूँ। तो क्या करें? आपसे मुझे सिर्फ 2 मिनट की 2 मिनट की जरूरत है। 1 मिनट मेरी बात सुन। दो लोग कैसे बात कर रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मैं अक्सर बात करते करते भूल जाता हूँ कि मुझे अगला वाक्य क्या बनाना है, इसलिए तो तुझे पता नहीं चलता कि अगला वाक्य क्या बोलना है? करेक्ट मेरे फ्रेंड, पिछला आदमी बोलता है, इसलिए वो पिछला आदमी बोलता है। इसीलिए मेरे साथ में एक हेल्पर है। और लो, नाम क्या बताया तूने अपना? मेरा नाम बउआ है, और मेरे फ्रेंड का नाम अनुवाद चंद है। तू है समझ गया? बाबा नहीं है तू। आप बहुत ही ज्यादा गलत बोल रहे हैं। मेरा सही में नाम बउआ है। होता है ऐसे कहीं होता है। ये क्या आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता? तेरी फाड़ दूंगा अनुवाद। देखिए मुझे लगता है कि शायद आपने गलत फोन उठा लिया। गलत फोन नहीं उठाया मैंने, अपना फोन उठाया, तूने गलत मिलाया, समझ गया? यार देखिए ऐसा तो कहीं
हुआ नहीं आज तक। हुआ ही नहीं आज तक। यानी जब आपके पे फोन आ रहा था तब क्या आपको पता था ये किसका नंबर है? नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जब पता ही नहीं था कि किसका नंबर है तो आपने फोन क्यों उठाया? क्यों उठाया? यानी गलती आपकी है। गलत फोन आपने उठाया। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? तेरी समझ में नहीं आ रहा है। यानी आप दिल्ली शहर के सबसे गरीब आदमी। क्योंकि आपके फोन पे ट्रू कॉलर नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू कॉलर? हाँ। हाँ। मेरे पास में सारी एप्लीकेशन है, समझ गया रखा तूने। एक सेकंड, अनुवाद चंद जी। ये ट्रू कॉलर क्या होता है? ट्रू कॉलर में सर हम लोग अपना नंबर सेव करते हैं। अरे मैं बताऊं तेरे को, एक सेकंड भाई साहब, मैं किसी को पहचानता नहीं हूँ। फिर भी उसका नाम लिखाएगा। जब मैं पहचानता ही नहीं हूँ तो नाम कैसे लिखाएगा? जैसे ये आदमी है, हाँ। इसका नाम गली मोहल्ले वालों ने लिखा है भोंपू। अच्छा, तो भोंपू लिखाएगा, भोंपू कौन? आप भोंपू हैं? किसका नाम भोपू बता रहा है? आप ही उदाहरण दे रहा हूँ। अच्छा, उदाहरण घंटा दे रहा है जब ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी ना, वाक्य पूरे करने पड़ेंगे तो समझ में आएगा तेरे को। इसकी लात मार, भगा इसको। अगली बार से गलत फोन मत उठाना। रखना। मेरा नाम याद रखना, मैं बउआ। और ये अनुवाद चंद और तू भोपू। थैंक यू। चुप हो जा। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अभी से बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर सारे दीजिए। बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो, अंकिल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे? हाँ जी, तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तू? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता दो। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला, हाँ। और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? बेटा, ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम ऐसे बात कर रहे हो के बोलने से मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है, क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों लिखा बे? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया, बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे हैं आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं। एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस एक नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? क्या तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात कराओ अपने जरा। प्रिंसिपल से बात करिए। Yeah, I'm speaking. I'm the director general of the principal school of the Lieutenant Colonel Army from Siliguri. अरे पीछे हंस रहे हैं आप। अब सुनो, Don't use abusive language. गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? My father-in-law is from NASA. Rocket छुड़वा दूंगा ऊपर। तू दोनों की रॉकेट डाल के छोड़ दे। आप बताइए। You know I am the principal of the director general of the Indian Army. क्षेत्रपाल जी। तुम्हारे दोबारा फोन करोगे तो। हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से हैं बताइए? I'm the general of the army and the Dr. Dang in the Karma film also. फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी। भाई सोनू ने फोन करके बउआ से कहा, बउआ भाई मैं पहली बार एरोप्लेन में चढ़ा और अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। इस बात पे अगर कुछ मजे ले लो तो ये सुनिए। हेलो, रिक्वेस्ट है आपसे, फोन अपना बंद कर दीजिए। क्यों फोन बंद करूं मैं? मेरे को किसी से अर्जेंट बात करनी है। एक सेकंड। हेलो। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अब अंकल वो तेरा बाप। एक सेकंड रुकिए। आपका आप सामान कुछ है? भाई साहब मैं प्लेन में जा रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? तूने फोन क्यों किया है? क्या बात करनी है? क्या किससे करनी है ये तो बताएगा। सुनिए, मैं प्लेन में आया हूँ, ऊपर से ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच क्या सर। नाइंसाफी करनी माय नेम उन्होंने? इज सीसी। व्हाट्स? एक सेकंड। सिसली सर। मैडम व्हाट्स योर नेम? सिसली। सिसली। क्या? सिसली, SISLY, सिसली। पता नहीं क्या नाम है, आगे बोल। एक सेकंड, ये जो सिसली मैडम है प्लेन में टाई वाई लगा के, सर पे टोपा लगा के। रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अपना फोन बंद कर दीजिए प्लीज। फोन क्यों बंद करूँ? मुझे तकलीफ है। एयर होस्टेस है वो, काका बंद कर दे इसको। नहीं, आपसे मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ये नाइंसाफी हो रही है प्लेन में। क्या एक तो नाइंसाफी हो रही है बताया? मेरे को प्लेन बोल के बस में चढ़ा दिया पहले। अरे तेरे को वहां से रनवे तक तेरा बाप लेके आता। आगे बोल। गंदा बोल रहे हैं आप। अरे गंदा नहीं बोला, दिमाग खराब करे तू काम। मैडम एक्सक्यूज मी। आप फोन बंद कीजिए, मैं बताने लोगों को सब कुछ। क्या बताने आपने? प्लेन दौड़ रहा है, ऊपर नहीं उड़ेगा। इसके टायर ठंडे थे, गर्म कर रहे हैं हम लोग। भाई साहब
मैं साले तेरे आग लगा दूंगा। नमस्कार, एक सेकंड, प्लेन सेवा में आपका स्वागत है। देख अलाउंस कर रही है। आप अपनी आगे की पेटी, पीछे की पेटी, साइड की पेटी, उस साइड की पेटी, मैं आपकी बेटी सिसली। बेटी वो हंस रहे हैं। एक सेकंड, मैंने प्लेन का पैसा दिया टिकट का। जी। अंदर 2 लोग हैं जो हेडफोन पे गाना सुन रहे, मैं नहीं सुनूंगा। गाने नहीं सुन रहे, डायरेक्शन देख रहे हैं कहाँ एक सेकंड, चिल्ला के ऊंची आवाज में नहीं। किसको कह रहा है? सिसली को तो कह नहीं सकता, हम तो जहाज क्रैश करा देंगे। आपको ही कह रहा है। बात सुन तेरी साला, मैं आपकी बेटी एक सेकंड रुकिए, अंदर हेडफोन पे गाना कौन सुन रहा है? अच्छा साले वो पायलट है। आगे से आने के लिए टू टू एक द्वार है, पीछे से जाने के लिए दूसरा द्वार है। प्लेन अगर क्रैश हो जाए तो हरिद्वार है। अरे ये क्या डरा रही है। सुनो, मेरे को हवा नहीं आ रही है अंदर, इसका खिड़की खोल लिया सिसली। खिड़की नहीं खुलेगी। खुलेगी, खिड़की क्रैश हो जाएगा। खिड़की खोलो। हेलो, मर गई इसलिए क्या? हेलो, नहीं नहीं, ये नमस्कार, स्टोरी कैसी लगी? स्टार 9 दबा के कॉपी भी कर सकते हैं। तुम्हारी की ये आपकी भी है। देख, आगे की बेटी, पीछे की बेटी, आपकी बेटी सिसली, इमरान हाशमी को किसली। ओके बाय। कीर्ति जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या करा, आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो, हेलो, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बैरागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के अरे भैया, घर क्यों कॉल कर दिया? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब, हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई, हेलो हेलो को बोल दूंगा। बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंद किशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं, दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ, मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा, और पेट कैसे भरेगा? 1 मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं, तुम्हारी टूटेगी अभी। 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा लो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देन है जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट है। दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? भूतता हूँ। इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा हैं आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर बैरागी जी का। धन्यवाद। साले में बस मैं कुछ बोल पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई शोभित फोन करके बउआ से कहते हैं कि फिल्मों का ज्यादा ज्ञान भी इंसान को कंफ्यूज कर देता है। इस पे बउआ ने क्या किया सुनिए। हेलो। लेकिन सर, एडमिशन के लिए क्या प्रक्रिया है? एडमिशन के लिए फिल्मों का ज्ञान होना जरूरी है। फिल्मों का ज्ञान मुझे है। हेलो। क्या ज्ञान है फिल्मों का? 1 सेकंड, कहीं फोन लगा। हेलो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? हीरो बनने की तमन्ना जी मेरे बाप दादा की। तेरी बाप दादा की? तो उनने ये सपना जिया नहीं, मैंने सोचा मैं उनका सपना जी लूं। तू ये बता यार, तू है कौन? मुझे क्यों? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। अरे नमस्ते भाई, बउआ नहीं, लेकिन सर ये फिल्म के इंस्टीट्यूट में अगर मेरा एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन के लिए चाहिए ज्ञान, फिल्मी ज्ञान होना चाहिए। फिल्मी ज्ञान मैं क्या कर सकता हूँ भाई उसमें? नेक्स्ट बच्चा भेजो। नहीं, नेक्स्ट नहीं गुरुजी, पहले मेरा सुन लो। करना है ना, करो, नहीं अपना हम आगे देखे बच्चों के पास। भाई साहब देखो, हो सकता है ये मुझे गुमराह करे।
मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सही इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ वो आप बस चेक कर लो। ये मेरा फिल्मी ज्ञान चेक करने वाला है। जल्दी कर, जो भी करना है फटाफट। जल्दी 1 सेकेंड। तो आप क्या ज्ञान चेक करेंगे? शोले फिल्म देखी है? ओके। शोले फिल्म का सबसे मशहूर डायलॉग है, कौन सा? जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। नहीं यार। ले एडमिशन। 1 सेकेंड रुकिए, ये उसका डायलॉग नहीं है। अच्छा है, वो फिल्म कौन भूल सकता है दुनिया में। वेलकम वेलकम पिक्चर। वेलकम में राजेश खन्ना साहब कहते हैं आई हेट टीयर्स पुष्पा। यार आप ऐसी जगह एडमिशन लेगा? 1 सेकेंड। अरे पदुल्ला, अबे ओ साले, 1 सेकेंड रुकिए। आपने जो फिल्म बताई उसमें राजेश खन्ना जी तो थे नहीं। तिरंगा पिक्चर में गैंडा स्वामी ने खुद कही है हाँ। कि ये 70 मिनट भगवान भी तुमसे न छीन पाएगा। देख तेरी में गंडा क्या ओ पदौले चुप कर। बात तो कराई से मेरी। नहीं, अगर देखो आप अपनी गुस्सा चाहे मेरे पे उतार लो, आप इनको कुछ बोलेंगे एडमिशन नहीं देंगे कल को। तो कुछ नहीं पता। क्लासिक फिल्म की बात करूंगा, क्लासिक फिल्म। तेरी क्लासिक में तेरी घुसेड़ दूंगा इधर। टाइटैनिक फिल्म देखी है आपने? टाइटैनिक टाइटैनिक देखी है? उसका सबसे हिट गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा तू नागिन में सपेरा। अबे तू आपने चलो सारी छोड़ो, तारे ज़मीं पर देखिए? देखिए मैंने। उसमें आमिर खान साहब कहता तेरा क्या होगा कालिया। तेरे बाप ने कभी मूवी देखी? ओह माय गॉड, गंदा बोला आपने चलो सब छोड़ो, DDLJ देखिए? हाँ मैंने देखी है। उसके अंदर कातिया ने क्या बोला है? कातिया? हाँ, बाप का दादा का सबका बदला लेगा तेरा कातिया। तेरा बाप का था वहाँ पे साले। नहीं चाहिए मुझे एडमिशन। सबसे बड़ी फिल्म देखी 3 इडियट? उसके अंदर बोलते मेरी माँ के कंगन कब देगा लाला। तेरी माँ के कंगन। बस करो, फोन कट गया। अंकल उनका क्या कहते थे आप? भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा ना थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो, I think Mr. Venugopal, people should talk about this. कौन बोल I रहा है? got it. एंगर इज ऑल्सो इमोशन। अरे भाई किससे बात कर रहे Motion- हैं? 1 सेकेंड, I think someone is online. हेलो हाँ भाई, किससे बात कर? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ, काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. हाय, हाउ आर काम यू? क्या है? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलूं? यार बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको?